जो होना है वही होके रहता है। हम चिंता लेते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या उससे हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं? देखा जाए तो हमारी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि उसे हम बढ़ाते हैं कि परेशानी इतनी सी होती है, लेकिन हम उसे इतना बड़ा कर देते हैं कि मान लो एक नॉर्मल छोटी सी हमारे कट लग गई, तो ये हमारे लिए कट है। हम नॉर्मली लेना चाहे तो इसे ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहे ओ इन्फेक्शन हो जाएगा, चलो डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाते हैं, ये वो बहुत सारे इशू हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, जब हम थोड़ा परेशान होते हैं तो उसे हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। परेशानियाँ किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं, लेकिन हम उसे बढ़ाने की बजाय उसे छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते, कि उसे कम क्यों नहीं करने की कोशिश करते कि हम उसे कम करें। लेकिन हमारा मन ये चीज़ें हमें करने नहीं देता, वो हमें बार बार ये याद दिलाता है तू परेशान है, तू परेशान है। हमारा मन सच में हम खुद मतलब शरीर से, मन से, सब तरीके से परेशान हो जाते हैं। यही तो हमारा मन चाह रहा है कि ये चीज़ें तुम करो। तुम नॉर्मली किसी ध्यान वाले व्यक्ति से पूछना कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, वो यही बोलेगा कि मुझे बस लाइफ में ध्यान करना है। वो ये नहीं बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, क्योंकि उसे ध्यान का अहमियत पता है कि ध्यान में क्या पावर है। क्योंकि जो जब होना है वो तब ही होगा, ये उसे पता है कि मेरे करने या ना करने से कुछ नहीं हो रहा। जब किस्मत में जो चीज़ लिखी नहीं है वो मुझे मिल कैसे जाएगी। आप नॉर्मली देखते किसी को शादी नहीं करनी तो उसके घर वाले ज़बरदस्ती करवा देते हैं, या कोई ऐसा उसका लाइफ पार्टनर बन जाता है तो उसको मजबूरी में खुद ही कर लेनी पड़ती है। और जो खुद करना चाहता है उसे मतलब वो दर दर की ठोकरें खाएगा, कोई तो शादी कर दो, 40 हो गई, 41 हो गए, बूढ़ा हो जाऊँ कि शादी का योग ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि हम जितना जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो हमसे उतनी ही दूर भागती है। क्योंकि जब हमारा संघर्ष का टाइम चल रहा होता है तब हमें सफलता की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सफल होना है। हम मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन ये सोचते सफल कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं। हम मेहनत कर रहे, सुबह से शाम तक हम लगे पड़े, लेकिन इतनी सी हमें कुछ भी प्रोसेस नहीं नज़र आ रही कि क्या हो रहा है लाइफ में। कि मतलब देखा जाए तो काम तो हम प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो तो है ही नहीं रहा। तो ये फीलिंग्स हमारे अंदर से आती है, और नॉर्मली सबके ये होता है। उस टाइम ज़रूरत होती है हमें ध्यान की, क्योंकि ध्यान हमें मतलब हमारे माइंड को कंट्रोल में करना सिखाता है। जो तुम्हारा माइंड इधर उधर भगता है ना, उसे रोकना सिखाता है। इसलिए जो होना है वो तो होगा, हम उसकी चिंता लेंगे या ना लेंगे तो कोई वो नहीं होने वाला कि चिंता लेंगे तो वो समस्या कम हो जाएगी, नहीं लेंगे तो बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं की वहीं रहेगी। यहाँ कि जब तक टाइम नहीं आएगा उसका समाप्त होने का, वो समाप्त नहीं होने वाली। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो, और मतलब जब भी परेशान हो तो ध्यान को अपनाने की कोशिश करो। जब तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड शांत होने लग जाएगा। हमें जब ये चीज़ें नहीं दिखेंगी कि मेरी लाइफ में पैसे नहीं है, या फिर मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं परेशान हूँ, तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। क्योंकि जब तक हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है, वो हर 2-2, 4-4 मिनट में हमें ये चीज़ें फील करवाएगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर रहे। यूँ नहीं कि जब हमारी किस्मत ख़राब चल रही होती है तो घर वाले भी प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि उनका मतलब किस्मत ख़राब है तो कहीं से कुछ तो बोलेंगे। बिना कुछ बोले तो किस्मत ख़राब कैसे हो सकती। मान लो हमारी किस्मत अभी पैसे नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम शांति से निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे किस्मत ख़राब। किस्मत ख़राब में लोगों को बोलना पड़ता है और हमें सुनना पड़ता है। अगर हम उस टाइम झेल गए तो ये समझो कि तुमने मतलब एक बड़ी मुसीबत निकाल ली, लेकिन उस टाइम हम भीड़ गए तो ये समझो और मुसीबतें बढ़ा ली हमने। इसलिए शांति से उस टाइम को निकालने की कोशिश करो। आपने जितने भी ये ध्यान जो करते हैं लोग, उनसे सुना होगा कि जब आपका ख़राब टाइम चल रहा हो
तो उस टाइम आपको ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम आपको धैर्य रखना होता है और धैर्य आप ध्यान से रख सकते हैं। अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप धैर्य रख सकते हो। यहाँ तक कि जहाँ आपको धैर्य 1 महीने रखना होता है वहाँ आप 2 महीने भी रख सकते हैं। लेकिन जहाँ आपका मन कंट्रोल में नहीं है वहाँ आप 1 महीना तो छोड़ो, 10 दिन में ही परेशान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, रोओगे पीटोगे। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ये बताते हैं कि आपको जैसे ऐसे घूम के यही सफलता मिलेगी, तो ये जो बीच में मुसीबतें आ रही है ये आपको झेलनी पड़ेगी। आप चाहे कोई उपाय कर लो या कुछ भी मत करो, ये सब चीज़ें तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो हमें मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बस शांति से वो टाइम निकालना है, क्योंकि जब तक हम उन मुसीबतों से पार नहीं होंगे तब तक हम सफलता को कैसे प्राप्त होंगे। ये बोला जाता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ तो ए पॉइंट शुरू हुआ तो जहर तक तो पहुँचेगा, जो बीच में जो मीनिंग्स आ रही हैं उनका भी तो कुछ होगा ना। ऐसे तो नहीं हम ऐसे उठे सीधे जेड पे पहुंच गए कि हम मतलब पैदा हुए सीधा बड़े हुए, सफलता कोई और चले फटाक से मिल गई। तो ऐसे जिनकी किस्मत अच्छी होती है उन्हीं को मिलती है, बल्कि संघर्ष हर किसी को करना होता है लाइफ में। देखा जाए तो अलग अलग तरीके का संघर्ष होता है। हम ये सोचते हैं कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास दुख नहीं है, उनके पास भी दुख है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। बस दुख का देखने का नज़रिया होना चाहिए कि किस तरह से आप उसे देख रहे हो। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है उसका नज़रिया अलग होगा, वो अलग तरीके से देखेगा उसे। हम देखेंगे तो हम हमारे नज़रिए से देखेंगे कि हमारा नज़रिया ये ओ दुख हो गया, उसका नज़रिया ये होगा कि कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, अब है तो है ही। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, आपने देखी हो तो, कि जब व्यक्ति मरता है तो मतलब वो होता है कि हम रोते हैं पीटते हैं, कितने दिन रो लेते हैं हम, मुश्किल से 12 दिन भी मुश्किल से करते हैं। क्योंकि जब कोई अपना करीबी जाता है तो हम बड़े घबरा जाते हैं, मतलब अलग अलग हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो बेहोश हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये नॉर्मली मतलब अब माया का प्रभाव है तो होगा ही होगा। लेकिन इसके आगे भी माया का प्रभाव चलता है कि जैसे ही कुछ टाइम बीता वो भूल जाते हैं कोई नहीं कि अभी कुछ ही टाइम में ये सब हुआ था। आज हम अच्छी खासी मतलब अपनी लाइफ जी रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो हम ये बोल रहे हैं अब हम किसके सहारे जिएंगे, लेकिन अब हम जी रहे हैं ना, तो किसी के सहारे, कोई किसी के सहारे नहीं है। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। कि हम ये सोचें कि ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, नहीं, आपका भी है कुछ, कि आपका भी जो भाग्य है वो भी तो कुछ करेगा। ऐसा नहीं है हम किसी और के सहारे चलते। अगर आप किसी और के सहारे चल रहे हो तो आपका भाग्य उसके साथ जुड़ रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति हटेगा आपका भाग्य आपके ऊपर आ जाएगा, अब आप काम करो। तो ऐसे हमारी लाइफ चलती है, किसी के भरोसे किसी की लाइफ नहीं रुकती कि हम सोचेंगे ये व्यक्ति नहीं मिला तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी या करूँगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बाद में पता चलता है कि दोनों की अलग अलग हुई, दोनों के 4-4 5-5 बालक भी हैं। तो ये क्या हुआ, जब तुम तो एक दूसरे के बिना जी नहीं रहे थे, अब तुम्हारे बालक भी इतने सारे हुए तो क्या हुआ। तो जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है, जो होना होता है वो ही होता है। हमारी चिंता परेशान होने से वो ना तो वो कम होने वाली है ना वो बढ़ने वाली है, बल्कि हम हमारी मुसीबतें खुद ही बढ़ा लेते हैं। इसलिए जितना हो सके शांति से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, शांति से उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करें। ये सोचें कि ये समय भी बीत जाएगा, जब अच्छा समय आएगा तब देखेंगे। कि अभी फ़िलहाल हम कंडीशन ख़राब है तो इसे ख़राब की तरीके से ना लेके, इसे मतलब नॉर्मल लाइफ लेके कि कोई बात नहीं, पैसों का आवन जावन नहीं है तो हम खा पी रहे हैं, भगवान का वो ही शुक्र अदा कर दे कि प्रभु आपकी इच्छा है तो मुझे यही मंजूर है, बस आप मुझे 2 टाइम की रोटी अच्छे से खाने के लिए दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि
आज हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो इसमें भी तो हमारा कहीं भाग्य जुड़ा है, प्रारब्ध जुड़ा है, जब हम बैठ के खा रहे हैं। अगर हमारा किस्मत में खाना भी नहीं लिखा होता ना, तो हम कहीं इधर उधर भटक रहे होते। ऐसे ही होता है। एक दो लड़कियां थी जिनकी शादी हुई, तो इधर माँ बाप नहीं थे, उधर जो हस्बैंड थे, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। तो जैसे शादी हुई कुछ ही टाइम बाद हस्बैंड दारू पीने लग गया, पीट कूट के रोज़ पीटना, रोज़ मारना, ऐसी हालत हो गई। तो उन्हें वो घर छोड़ के वापस अपने घर आना पड़ा दोनों को, कि उन्हें इतना टॉर्चर किया जाने लगा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो उन्हें ना चाहते हुए वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मजबूरी देखो उनकी कि यहाँ भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ भी उन्हें जो भाई है भाभी है वो उनके लिए कुछ नहीं किया, कि उन्हें भी उन्हें एक अलग से कमरा दे दिया, तुम रहो मत रहो, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जैसे कोई इधर उधर से मांग के वो कपड़े पहन लेते, क्योंकि अब कैसे कैसे लाइफ तो जीनी पड़ेगी, तो इधर उधर से मांग के कपड़े पहन लेते, तो उनको भी भाभी चुरा ले जाती। तो भाग्य का खेल तो कोई समझ ही नहीं पाया है, कि इतना परेशान हो जाता है इंसान कि अब करे तो क्या करे, कि जो मांग तांग के लाए उनको वो भी चोरी हो रहे हैं। जब किस्मत में ही नहीं है तभी तो चोरी हो रहे हैं ना, कि अगर होते तो ये भी साथ देते और ये भी साथ देते, तो आज कोई साथ नहीं है, दोनों अकेली। इसलिए जब भाग्य ख़राब होता है, किस्मत ख़राब होती है, तो ऐसा ही होता है। बस हार मत मानो, क्योंकि हार मान गए तो भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं मानोगे तो भी बस सब्र करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। फिर हुआ क्या कि कुछ ही टाइम बाद उन्हें जैसे होता है ना कि कहीं रोटी बनाने का काम मिल गया, कहीं झाड़ू पोछे का काम मिल गया, तो इस तरह का उन्हें काम मिला। तो उन्होंने अपनी लाइफ थोड़ी अच्छे से शुरू करी, क्योंकि जब थोड़े पैसे आने लग जाते हैं तो थोड़ा खान पीन भी अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने इस तरह से अपनी लाइफ शुरू करी। अब जैसे रोज़ स्कूलों में रोटी बनाई जाती है, तो जैसे 5-10 हज़ार रुपये मिल गए, क्योंकि जो कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, उनमें इतना खर्चा नहीं होता। नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हम जैसे मैं खुद गांव से हूँ, मैं फ़िलहाल एक कस्बे पे हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म है वो गांव का है। मेरे जो मम्मी पापा आज भी गांव में ही रहते हैं। तो वहाँ ये है कि हम सुबह सब्ज़ी बनाते थे तो उसको शाम को खा लेते, शाम को बनाई तो उसे सुबह खा लेते, क्योंकि हमारे खेती बाड़ी है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि टाइम बचाने के लिए समय बचाना पड़ता है कि कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाए। तो इसके लिए बस हम सुबह ये सोचते हैं कि सुबह में जैसे कि खेतों में खुदाई उदाई का काम चलता है, तो इस तरह के जब काम होते हैं तो हम एक टाइम ही सब्ज़ी बना के दूसरे टाइम उसे खा लेते हैं। आज भी हमारे यही होता है, ऐसे नहीं बहुत सी टाइम सब्ज़ी नहीं बनती, तो हम जैसे छाछ होती है तो उसमें जो नुक्ती होती है वो डाल के रायता सा बना के उसमें रोटी जो रोटी होती है वो चूर के प्याज डाल के इस तरह से खा लेते थे। आज भी मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें सब्ज़ी ही चाहिए, जो मिल रहा है ठीक है, जो मिल रहा है उसे ही खा लो। पॉसिबल आज भी हम कर लेते हैं कि जैसे कहीं हमें जल्दी जाना है, तो जैसे रोटी बन गई तो फटाक से दही लाया बिलोया, उसमें रोटी डुबो के आके हम उसी को खा लेंगे। तो हम ये नहीं बोलते कि हम वीआईपी लोग हैं, हम नहीं, हम नॉर्मली साधारण लोग हैं, जैसा मिलेगा हम वैसा ही खा लेंगे। क्योंकि कुछ नहीं निकल रहा, खाली पीली क्यों टाइम बर्बाद करना। इसलिए जो मिले वो खा लो, ये मत देखो क्या है कैसे है, नहीं। हम तो पहले तो हम घी बूरे से रोटी खा लेते थे, इसलिए किस्मत में क्या लिखा है नहीं पता। जो है उसे स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि भगवान तूने कम से कम छत दी हमारे सर के ऊपर, कम से कम हमें अच्छे खासे पहनने के लिए कपड़े दिए, हमें रहने के लिए घर है, हमारा फैमिली हमारे साथ है, कहीं हम दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे, ठिकाना है हमारा। इसलिए बस इसी में तुम खुश रहना सीखो।
जो किस्मत में होगा वो खुद चल के आ जाएगा। अगर हमारी किस्मत में पैसे लिखे हैं, अच्छा खासा कामयाबी लिखी है तो वो मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं हाथ दिखाओगे तुम्हारा भाग्य चोरी हो जाएगा। भाग्य है कि मजाक है? किसी का भाग्य कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ये अंधविश्वासों में मत पड़ो। इसलिए ना चिंता करो, ना परेशान हो, क्योंकि जो होना है वो होगा। इसलिए मतलब बस थोड़ा सा ध्यान करो उस टाइम, बस सब्र करो कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से ही होगा। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।